Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Irfan. In this video we are going to study Introduction to Commutators in Quantum Mechanics. First of all we will study commutator operator के सबसे पहले हम बात करेंगे commutator operator की कि commutator operator क्या होता है। कोई से भी दो ऑपरेटर्स अगर हमारे पास हैं A एंड B, अगर हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स हैं A एंड B, तो इन दोनों ऑपरेटर को इसे दो ऑपरेटर ए और बी का कम्यूटेटर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आपने इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए कैप बी कैप माइनस, अब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी कैप ए कैप। ये डेफिनेशन है कम्यूटेटर ऑपरेटर की। कोई से भी दो ऑपरेटर्स अगर हैं ए कैप और बी कैप, उनके कम्यूटेटर को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने पहले वाला जो ऑपरेटर है उसको अपने सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में नेगेटिव का साइन आएगा। अब सेकंड वाले ऑपरेटर को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप एंड बी कैप। ये कोई से दो ऑपरेटर्स ए और बी, उनके कम्यूटेटर की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। इसकी मदद से हम डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो है ना वो कंप्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए कैप बी कैप इन दोनों का कम्यूटेटर अगर 0 के इक्वल हो, इफ कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त जो ऑपरेटर्स हमारे पास होंगे, ऑपरेटर्स ए एंड बी, ऑपरेटर्स ए एंड बी, तो ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट करेंगे। अगर कोई से दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर 0 के इक्वल आ जाए तो वो ऑपरेटर्स क्या करेंगे, दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। इस केस में अगर वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, इन दिस केस फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं जैसे कि दोनों ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर 0 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप equals to 0. It implies that a cap b cap equals to b cap a cap, और इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं। अगर a और b का कम्यूटेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो, if a cap b cap ब्रैकेट क्लोज इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो ऑपरेटर्स ए एंड बी ये कम्यूट नहीं करेंगे, ऑपरेटर्स ए एंड बी डू नॉट कम्यूट। तो ये आपने याद रखना है। कोई से भी अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, अगर उनका कम्यूटेटर 0 के इक्वल आ जाए तो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करेंगे, लेकिन अगर उनका कम्यूटेटर 0 के इक्वल ना आए तो वो ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास ए कैप बी कैप ये 0 के इक्वल ना हो, तो इस केस में हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप नॉट इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट ए कैप बी कैप नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर कोई से दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर 0 है तो हमने यहां से प्रूव किया ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, तो वो दोनों ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करेंगे। लेकिन कोई से दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर 0 के इक्वल ना हो तो वो दोनों ऑपरेटर कम्यूट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। इस केस में ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप नॉट इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। देखिए हमारे पास रिलेशन इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि ये ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया कम्यूटेटर को।
अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर के कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। कम्यूटेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी कैप ए कैप। तो ए और बी का कम्यूटेटर इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ कम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए। दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो ये एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी है कोई से दो ऑपरेटर की कि अगर ए और बी हैं उनका कम्यूटेटर बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए कैप बी कैप प्लस सी कैप दिस इज इक्वल टू। तो बी पहले है तो पहले ए का बी के साथ कम्यूटेटर आएगा ए कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप। इसके बाद ए का सी के साथ कम्यूटेटर लेंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। और इसको हम नेक्स्ट है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी विच इज स्क्वायर ब्रैकेट ए कैप बी कैप सी कैप इज इक्वल टू। अगर इस तरह के हमारे पास कोई भी कम्यूटेटर आ जाए सबसे पहले आप ए का बी के साथ कम्यूटेटर लेंगे ए कैप बी कैप यहाँ पे सी कैप आ जाएगा। देखें सी बी के बाद लिखा हुआ लिहाजा इसको इस साइड पे देखना है। इस तरफ आप लिखेंगे ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इसका आपने ख्याल रखना है। प्लस अब ए का कम्यूटेटर सी के साथ आएगा सी बी चूंकि सी से पहले लिखा हुआ है लिहाजा बी यहाँ पे बिफोर आएगा कम्यूटेटर से पहले आएगा। उसके बाद ए कैप सी कैप और इसको आपने क्लोज ब्रैकेट में लिख देना है स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है आपने। तो ये प्रॉपर्टी इसके बराबर होती है। तो इसका दूसरा पार्ट भी होता है पार्ट ए पार्ट बी इसका इस तरीके से होगा। ये ऐसे भी हो सकता है हमारे पास ए कैप बी कैप सी कैप इज इक्वल टू। सबसे पहले ए का सी के साथ हम कम्यूटेटर लेंगे ए कैप सी कैप। तो यहाँ बी कैप आ जाएगा। देखें ए के बाद लिखा हुआ है बी जो है वो ए के बाद लिखा हुआ है लिहाजा यहाँ पे हम ए सी और इसके बाद हमने लिखना है प्लस अब बी का सी के साथ कम्यूटेटर लेंगे पहले ए का सी के साथ अब बी का सी के साथ आएगा। ए जो है ए कैप वो बी कैप से पहले लिखा हुआ है लिहाजा इसको कम्यूटेटर से पहले लिखेंगे कम्यूटेटर लिखने से पहले। तो ये आ जाएगा बी कैप सी कैप। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। दिस इज नेम्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए कैप कम्यूटेटर ऑफ बी कैप एंड सी कैप प्लस स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा कम्यूटेटर ऑफ सी कैप एंड ए कैप। दो बार ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे प्लस स्क्वायर ब्रैकेट सी कैप कॉमा ए कैप बी कैप ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगी। ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देनी है इज इक्वल टू 0। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड जैकोबी आइडेंटिटी। इसे हम कहते हैं
जैकोबी आइडेंटिटी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर की, कम्यूटेटर ऑफ ए विद द कम्यूटेटर ऑफ बी एंड सी प्लस कम्यूटेटर ऑफ बी विद द कम्यूटेटर ऑफ सी एंड ए प्लस कम्यूटेटर ऑफ सी विद द कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, sum of all these commutators is equal to 0. This property is called Jacobi identity. इसको याद करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है, हमने इसको साइक्लिक तरीके से लेना है। ये a हमारे पास आ गया, तो a है, जहां पे हम b को कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह यहाँ हमारे पास c, तो ये आपने साइक्लिक जाना है इस तरीके से। तो कम्यूटेटर लेंगे a का b और c के साथ, प्लस फिर b का c और a के साथ, प्लस c का a और b के साथ। तो ये सब का सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को जैकोबी आइडेंटिटी कहते हैं कि इन तमाम कम्यूटेटर का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट करता है अपने आप के साथ। एनी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट्स विद इटसेल्फ। तो हम लिख सकते हैं कि a कैप comma a cap that will be equal to 0. Any operator always commutes with itself. कोई भी ऑपरेटर हमेशा अपने आप के साथ कम्यूट करता है। Always commutes with itself। या ये भी हम कह सकते हैं किसी भी ऑपरेटर का अपने आप के साथ कम्यूटेटर 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑपरेटर अपनी ओन पावर के साथ भी कम्यूट करता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, एनी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हमेशा ऑलवेज कम्यूट्स विद इट्स ओन पावर। अपने किसी भी पावर के साथ कोई भी ऑपरेटर कम्यूट करता है विद इट्स ओन पावर। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज ए कैप कॉमा ए कैप, इसकी पावर n होगी। तो ये जो कम्यूटेटर होता है दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर को हम पहले लिख लें और उस ऑपरेटर को बाद में लिख लें, उस ऑपरेटर की पावर को पहले लिख लें, ऑपरेटर को बाद में लिख लें, इज इक्वल टू 0। जहां पे जो n की वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3 और इस तरह ये वैल्यूज n की हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटर अपने पावर के साथ कम्यूट करता है। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट ये, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो लैम्डा और वो किसी एक ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उन दोनों का कम्यूटेटर लेना हो, तो उस कांस्टेंट को हम कम्यूटेटर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसके इक्वल होगा, कम्यूटेटर ऑफ लैम्डा ए कैप कॉमा बी कैप दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ए कैप कॉमा लैम्डा बी कैप। तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लैम्डा बाहर लिख लेंगे, लैम्डा जो है यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो ये इसको भी हम इस तरीके से, चाहे वो फर्स्ट आ रहा हो, फर्स्ट टर्म में आ रहा हो, चाहे वो सेकंड टर्म में आ रहा हो, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको हम कम्यूटेटर से बाहर निकाल सकते हैं। तो लैम्डा जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म है ये थर्ड प्रॉपर्टी की दूसरी शक्ल। थर्ड प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप सी कैप दिस इज इक्वल टू, ए का सी के साथ पहले कम्यूटेटर लेंगे, ए कैप सी कैप प्लस बी कैप सी कैप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटर की। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कम्यूटेटर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था कम्यूटेटर ऑपरेटर। अगर कोई से दो ऑपरेटर्स ए कैप और बी कैप हों
तो उनकी जो डेफिनेशन होती है, दिस इज इक्वल टू कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप इज इक्वल टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अगर कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप इज इक्वल टू 0 देन ऑपरेटर्स ए एंड बी आर साइड टू कम्यूट। तो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं अगर उनका कम्यूटेटर 0 के इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप दैट इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट ए कैप बी कैप इक्वल्स बी कैप ए कैप। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दीज ऑपरेटर्स विल कम्यूट if their commutator is equal to 0. If commutator of A B is not equal to 0 then A and B are said to not commute. तो A और B commute नहीं करेंगे अगर A और B का commutator 0 के इक्वल ना हो। In this case A cap B cap minus B cap A cap not equal to 0. It implies that A cap B cap not equal to B cap A cap. Properties of commutator. Commutator of A cap B cap is equal to negative of commutator of B and A. This is called antisymmetry property. Next, A cap comma B cap plus C cap equals A cap B cap plus A cap C cap. This is linearity property of commutators. Third property is A cap, दो इसकी फॉर्म्स हैं, A cap B cap C cap, commutator of A with B cap C cap इक्वल्स ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी कैप बाहर आ जाएगा, फिर प्लस बी बाहर आएगा, लेफ्ट से बाहर आएगा क्योंकि वो सी से बिफोर लिखा हुआ है। ए कैप सी कैप, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप इक्वल टू ए कैप सी कैप, बी ए के बाद में है तो लिहाजा बाद में लिखेंगे, प्लस अब बी का सी के साथ कम्यूटेटर लेंगे, ए बी से पहले लिखा हुआ लिहाजा इसको हम बाहर लेंगे तो पहले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, कम्यूटेटर ऑफ ए विद द कम्यूटेटर ऑफ बी एंड सी प्लस कम्यूटेटर ऑफ बी विद द कम्यूटेटर ऑफ सी एंड ए प्लस कम्यूटेटर ऑफ सी विद द कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जैकोबी आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एनी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर कम्यूट करता है अपनी ही पावर के साथ, ऑलवेज commutes with its own power, with itself, sorry। कोई भी ऑपरेटर अपने आप के साथ कम्यूट करता है। सिक्स प्रॉपर्टी है एनी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट्स, कोई भी ऑपरेटर हमेशा आप कम्यूट करता है अपनी पावर के साथ। ऑलवेज कम्यूट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कम्यूट्स विद इट्स ओन पावर, दैट इज ऑपरेटर ए है और उसकी पावर n है तो इनका जो कम्यूटेटर है दैट विल बी इक्वल टू 0। हम ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं कि अगर ऑपरेटर की पावर पहले लिख लें, ऑपरेटर को बाद में लिख लें, तब ही उनका कम्यूटेटर 0 के इक्वल आएगा। अगर लैम्डा कोई कांस्टेंट हो, लैम्डा ए से मल्टीप्लाई हो रहा है बी, तो उसको हम कम्यूटेटर से बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बाद में भी लिखा जाए दूसरी टर्म के साथ, फिर भी हम लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी शक्ल है तीसरी प्रॉपर्टी की, ए कैप प्लस बी कैप कॉमा सी कैप, दिस इज इक्वल टू ए कैप सी कैप प्लस बी कैप सी कैप।